Rhapsody of Realities. Rhapsody of Realities, Friday 4th December 2020, पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा आज हमें शुक्रवार 4 तारीख दिसंबर की 2020 आज जो हमें विषय दिया गया है दूसरे कोरिन्थियों 3 अध्याय के 3 वचन के आधार पर है। 2 कोरिन्थियंस 3rd चैप्टर 3rd वर्स पर यह आधारित है और आज का विषय ये है द वर्ड इन योर माउथ। हमें पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे इस वचन के विषय में सिखाते हैं। द वर्ड इन योर माउथ, वो शब्द जो आपके मुंह में है, वो शब्द जो आपके मुंह में है। ये वचन है 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय का 3 वचन से लिया है। फॉर एज मच एज ये आर मैनिफेस्टली डिक्लेयर्ड टू बी द epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart। इसी को हम हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों इसका 3 अध्याय का 3 वचन, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। और एक बार पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय का 3 वचन, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। Writing the word in your heart is very important। वचन को हृदय पर लिखा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। This is done through meditation and constant confession of the word। और ये किया जाता है मनन के द्वारा और लगातार कबूली वचन का जो अंगीकार हम करते हैं उसके द्वारा। The more you do this, the more the glory of the word is manifested in your life। जितनी ज़्यादा आप ये करोगे उतनी ज़्यादा वचन की महिमा आपके जीवन में प्रकट होगी। We are admonished in the scriptures to be filled with the knowledge of God's word, for out of that abundance our words will come forth। हमको ये चिताया गया है कि वचन से भरा जाए, जो परमेश्वर के वचन हमारे लिए ज्ञान के शब्द है, और उसी के अंदर से बहुतायत हो जाएगी और वही शब्द में हमारे शब्दों में होकर आएंगे। Your words must be consistent with God's truths, otherwise you will have trouble। आपके शब्द परमेश्वर के वचनों की सच्चाई जो है उसके समानता में होनी चाहिए। अगर उसके विपरीत हो गई तो आप बहुत बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। The adversary will take advantage of your own words to put you in bondage। आपका विरोधी जो है वो आपका इसी विषय के ऊपर आपका फ़ायदा उठाएगा। जो शब्द परमेश्वर के सच्चाई के विपरीत आपने बोले, उन्हीं शब्दों में से वो आपका फ़ायदा उठाएगा और आपको बंधुआई में डाल देगा। Proverbs 6:2 says, Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth। जो नीति वचन है वो 6 अध्याय का 2 वचन इस प्रकार से कहता है। नीति वचन 6 अध्याय का 2 वचन ये कहता है, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया।
तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। Many today are trapped, struggling to come out of one predicament or the other, which they have created through their own words. बहुत ऐसे हैं आज जो इस प्रकार से फंस गए हैं और संघर्ष कर रहे हैं एक परेशानी से निकलकर या दूसरी कोई परेशानी से निकलकर। वह इस प्रकार से फंसने का कारण ये है कि उन्होंने अपने ही खुद के शब्दों से इस फांसे को लगकर उसमें ही अपने आप को फंसा दिया। Jesus said in Mark 11:23 that you shall have what you say. यीशु मसीह ने मरकुस के 11 अध्याय के 23 वचन में कहा है, जो तुम मांगोगे वही तुमको, जो तुम बोलोगे कहोगे वही तुमको प्राप्त होगा, जो तुम कहोगे वही प्राप्त होगा। तो मरकुस का 11 अध्याय का 23 वचन हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे, जो कहता हो वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। और एक बार पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हो वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। In Matthew 12:37 he said, For by the words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. मत्ती के 12 अध्याय के 37 वचन में उसने कहा, भला यदि मैं, मत्ती के 12 अध्याय का 37 वचन, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। You have to make a determination to talk God's word, talk kingdom talk. आपको निश्चय करना है अपने अंदर से कि अगर आप बोलोगे तो परमेश्वर के वचन ही बोलोगे, और अगर बोलोगे तो राज्य की बातें ही बोलोगे। You are in the kingdom of God, and it's a kingdom run by words, where we rule and prevail by our wholesome, faith-filled words. हम परमेश्वर के राज्य में हैं और यही राज्य में हमको हमारे शब्द में से चलना है। यही शब्द जो इस राज्य के समानता में है, उसी के शब्द बोलते हुए हमें दौड़ना है, और फिर यही शब्द हम पर प्रभुता करते हैं और हमें संपूर्ण बनाकर जीतने वाला, टिकने वाला बनाते हैं। ये विश्वास से भरे हुए शब्द है। Remember the Lord's admonition in Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth. It's about the word in your mouth. याद कीजिए, प्रभु ने चेतावनी दी थी यहोशुआ के 1 अध्याय के 8 वचन में। हम उसे पढ़ेंगे। यहोशुआ 1 अध्याय का
यहोशुआ 1 अध्याय का 8 वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या लिखा है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इट्स अबाउट द वर्ड इन योर माउथ। तो अब सब कुछ जो है वो आपके मुंह के शब्दों के विषय में है। कबूली करेंगे हम। अगर आप इंग्लिश में इसे कबूल करना चाहते हैं तो आपने इसे इंग्लिश में कबूल करना है। अगर आप इसे हिंदी में कबूल करना चाहते हैं तो आपने इसे हिंदी में कबूल करना है, लेकिन मुंह से अंगीकार करना, बोलना बेहद ज़रूरी है। थ्रू द हेल्प ऑफ द स्पिरिट and consistent meditation on the word, I consciously speak wholesome, edifying, gracious, inspiring, motivating, encouraging words. With my words, I create success, victory, divine health, and prosperity from within, establishing God's righteousness in my world. In Jesus' name, Amen. हम हिंदी में इसे अंगीकार करेंगे। पवित्र आत्मा की सहायता से और लगातार मनन करने के द्वारा जो वचन का मनन है, मैं यही पूर्ण रूप से अपना ध्यान रखते हुए बोलता हूँ। जो मैंने मनन किया हुआ है परमेश्वर के वचन से, वह मुझे सुधारता है, अनुग्रह, प्रेरणा, चलने की इच्छा और उत्साह देने वाले शब्द है। वही मैं ध्यानपूर्वक बोलता हूँ। मेरे शब्द सफलताओं की सृष्टि करते हैं। जय, ईश्वरीय सेहत, मेरे अंदर से समृद्धि, ये मुझ में सृष्टि करते हैं। मेरे शब्द के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता मेरे जगत में स्थापित होती है। यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन दिया है वो है ल्यूक 6 चैप्टर 45 वर्स, 1 पीटर 3 चैप्टर 10 वर्स, लूका 6 अध्याय 45 वचन और पहला पत्रस 3 अध्याय 10 वचन मनन करने के लिए दिया है। हम पहले इसे इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और फिर इन्हीं को हम हिंदी में DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Luke Gospel 6 chapter 45 verse, a good man out of a good man out of a good treasure of his heart bringeth forth
that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh. इंग्लिश में ये पढ़ा, हम हिंदी में पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 45 वचन पढ़ेंगे। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। पहला पत्रस 3 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर 3 chapter 10th verse. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. पहले पत्रस की पत्री 3 अध्याय 10 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। 1 year बाइबल रीडिंग प्लान जो है, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान में हम देखेंगे 1 John 5 chapter, Daniel 3 chapter 4 chapter। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान जो है उसमें हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय और दानियल की पुस्तक 3 अध्याय और 4 अध्याय। हम किंग जेम्स वर्जन में से इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर हिंदी में पढ़ेंगे DSI बाइबल वैसे। 1 John 5 chapter हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्जन में से। ऑफ कीपिंग गॉड्स कमांडमेंट्स, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? This is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one.
And there are three that bear witness in earth: the spirit, and the water, and the blood, and these three agree in one. If we receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God which he hath testified of his Son. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him. If any man see his brother sin, a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death. I do not say that he shall pray for it. All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true. Us an understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Little children, keep yourselves from idols. Amen. यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। संसार पर जय पाना, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के विषय गवाही 6 वचन से आगे, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है।
जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। अनंत जीवन 13 वचन से आगे, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में पहले है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। बुक ऑफ डैनियल थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में से। Book of Daniel, chapter 3. Shadrach, Meshach, and Abednego are cast into a fiery furnace. Chapter 3. Shadrach, Meshach, and Abednego are cast into a fiery furnace. First verse से पढ़ेंगे। Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 60 cubits and breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Then the princes, the governors and captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then an herald cried aloud, To you it is commanded, O people, nations, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king hath set up. And whoso falleth not down and worshippeth shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace.
Therefore, at that time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nations, and the languages fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Wherefore at that time certain Chaldeans came near and accused the Jews. They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image. And whoso falleth not down and worshippeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego? Do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Now, if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made well. But if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither.
Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire, and the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angels and delivered his servants that trusted in him, and delivered his servant that trusted in him, and have changed the king's word, the yielded body, and yielded their bodies, and that they might not serve nor worship any god except their own God. Therefore I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Chapter 4. Nebuchadnezzar acknowledges God's eternal dominion. He relates a dream. Daniel interprets it. The dream fulfilled. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. Nebuchadnezzar, the king, unto all people, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. I thought it good to shew the signs and wonders that the high God hath wrought toward me. How great are his signs, and how mighty are his wonders! His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation. I, Nebuchadnezzar, was at rest in mine house, and flourishing in my palace. I saw a dream which made me afraid, and the thoughts upon my bed and the visions of my head troubled me. Therefore made I a decree to bring in all the wise men of Babylon before me, that they might make known unto me the interpretation of the dream. Then came in the magicians, the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers, and I told the dream before them, but they did not make known unto me the interpretation thereof. But at the last Daniel came in before me, whose name was Belteshazzar, according to the name of my God, and in whom is the spirit of the holy gods, and before him I told the dream, saying, O Belteshazzar, master of the magicians, because I know that the spirit of the holy gods is in thee, and no secret troubleth thee. Tell me the visions of my dream that I have seen, and the interpretation thereof. Thus were the visions of mine head in my bed. I saw, and behold, a tree in the midst of the earth, and the height thereof was great. The tree grew and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the sight thereof to the end of all the earth. The leaves thereof were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all. The beasts of the field had shadow under it, and the fowls of the heaven dwelt in the boughs thereof, and all flesh was fed of it. I saw in the visions of my head upon my bed, and behold, a watcher and an holy one came down from heaven. He cried aloud and said thus, Hew down the tree, and cut off his branches. Shake off his leaves, and scatter his fruits. Let the beasts get away from
under it, and the fowls from his branches. Nevertheless, leave the stump of his roots in the earth, even with a band of iron and brass in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts in the grass of the earth. Let his heart be changed from man's, and let a beast's heart be given unto him, and let 7 times pass over him. This matter is by the decree of the watchers, and the demand by the word of the holy ones, to the intent that the living may know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will, and setteth up over it the basest of men. This dream I, King Nebuchadnezzar, have seen. Now thou, O Belteshazzar, decree. The interpretation. Decree the interpretation thereof, for as much as all the wise men of my kingdom are not able to make known unto me the interpretation, but thou art able, for the spirit of the holy gods is in thee. Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was astonished for 1 hour, and his thoughts troubled him. The king spake and said, Belteshazzar, let not the dream or the interpretation thereof trouble thee. Belteshazzar answered and said, My lord, the dream be to them that hate thee, and the interpretation thereof to thine enemies. The tree that thou sawest, which grew and was strong, whose height reached unto the heaven, and the sight thereof to all the earth, whose leaves were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all, under which the beasts of the field dwelt, and upon whose branches the fowls of the heaven had their habitation. It is thou, O king, that art grown and become strong, for thy greatness is grown, and reacheth unto heaven, and thy dominion to the end of the earth. And whereas the king saw a watcher and an holy one coming down from heaven, and saying, Hew the tree down and destroy it, yet leave the stump of the roots thereof in the earth, even with a band of iron and brass in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts of the field, till 7 times pass over him. This is the interpretation of the king, and this is the decree of the Most High, which is come upon my lord the king, that they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make thee to eat grass as oxen, and they shall wet thee with the dew of heaven, and 7 times shall pass over thee, till thou know that the Most High ruled in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. And whereas they commanded to leave the stump of the tree roots, thy kingdom shall be sure unto thee. After that thou shalt have known that the heavens do rule. Wherefore, O king, let my counsel be acceptable unto thee, and break off thy sins by righteousness, and thine iniquities by shewing mercy to the poor, if it may be a lengthening of thy tranquility. All this came upon the king Nebuchadnezzar. At the end of 12 months he walked in the palace of the kingdom of Babylon. The king spake and said, Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power, and for the honor of my majesty? While the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven, saying, O King Nebuchadnezzar,
To thee it is spoken, the kingdom is departed from thee, and they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make thee to eat grass as oxen, and 7 times shall pass over thee, until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. The same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men, and did eat grass as oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till his hairs were grown like eagle's feathers, and his nails like birds' claws. And at the end of the days I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth for ever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom as from generation to generation. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, What doest thou? At the same time my reason returned unto me, and for the glory of my kingdom mine honor and brightness returned unto me, and my counselors and my lords sought unto me, and I was established in my kingdom, and excellent majesty was added unto me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment, and those that walk in pride he is able to abase. दानिय्येल का 3 अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दोरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलावा भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हकीम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्त की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूर्त को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। दानिय्येल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप। उसी समय 8 वचन से आगे बढ़ते हैं। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूर्त को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए।
देख, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रेक, मेशक और अबेदनेगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। दानिय्येल के साथियों का भट्टे में डाला जाना। 19 वचन से आगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मौजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनेगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। दानिय्येल के साथियों का सम्मान। 26 वचन से आगे। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनेगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनको देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा। न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझ ही पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी
अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रेक मेशरेक और अबेदनेगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनेगो का पद और ऊंचा किया। नबूकदनेस्सर का दूसरा स्वप्न, चौथा अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितनी सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाए। जब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपने स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। अंत में दनियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया, हे बेलतशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है। उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी के छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल था, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियाँ बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाए, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भिगाकर करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलतशस्सर तो इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तो उसे समझा सकता है। दनियल द्वारा स्वप्न का अर्थ बताया जाना। 19 वचन से आगे,
तब दनियल, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा, जो बड़े और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी, हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी के छोर तक फैली है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश के ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत न चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तो बैलों के समान घास चरेगा और आकाश के ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। वह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश के ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। नबूकदनेस्सर द्वारा परमेश्वर के स्तुतिगान 34 वचन से आगे। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है, तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया।
मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। दो साल के 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। Revelation 7 chapter 1 to 10 verse, Amos 1 chapter and 2 chapter। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 1 से 10 वचन और अमोस 1 अध्याय और दूसरा अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्जन में से और हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Revelation 7 chapter 1 to 10 verse। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे, द सर्वेंट्स ऑफ गॉड sealed etc. And after these things I saw 4 angels standing on the four corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Of the tribe of Judah were sealed 12,000, of the tribe of Reuben were sealed 12,000, of the tribe of Gad were sealed 12,000, of the tribe of Asher were sealed 12,000, of the tribe of Naphtali were sealed 12,000, of the tribe of Manasseh were sealed 12,000, of the tribe of Simeon were sealed 12,000, of the tribe of Levi were sealed 12,000, of the tribe of Issachar were sealed 12,000, of the tribe of Zabulun were sealed 12,000, of the tribe of Joseph were sealed 12,000, of tribe of Benjamin were sealed 12,000. After this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands, and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे 10 वचन तक। इसराइल के 144,000 लोग। पहले वचन से, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंच जाना। जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इसराइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, अशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शेह के गोत्र में से 12,000 पर, शिमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इसक्कार
इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामिन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। एक बड़ी भीड़, 9 वचन उसके आगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। दो साल के बाइबल रीडिंग के प्लान में से हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 1 से 10 वचन। अब हमें आमोस की भविष्यवाणी 1 अध्याय और 2 अध्याय पढ़ना है। तो पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्जन में से आमोस 1st चैप्टर। आमोस की भविष्यवाणी 1st चैप्टर 1st वर्स से पढ़ेंगे। God's judgments about Syria, the Philistines, Tyrus, Edom and Ammon. First verse से पढ़ेंगे। The words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. And he said, the Lord will roar from Zion, and after his voice from Jerusalem, and the habitations of the shepherds shall mourn, and the top of Carmel shall wither. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Damascus, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they have threshed Gilead with threshing instruments of iron. But I will send a fire into the house of Hazael, which shall devour the palaces of Benhadad. I will break also the bar of Damascus, and cut off the inhabitant from the plain of Avin, and him that holdeth the scepter from the house of Eden, and the people of Syria shall go into captivity unto Kir, saith the Lord. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Gaza, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they carried away captive the whole captivity to deliver them up to Edom. But I will send a fire on the wall of Gaza, which shall devour the palaces thereof. And I will cut off the inhabitant from Ashdod, and him that holdeth the scepter from Ashkelon. And I will turn my hand against Ekron, and the remnant of the Philistines shall perish, saith the Lord God. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Tyrus, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they delivered up the whole captivity of Edom, and remembered not the brotherly covenant. But I will send a fire on the wall of Tyrus, which shall be devour the palaces thereof. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Edom, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because he did pursue his brother with the sword, and did cast off all pity, and his anger did tear perpetually, and he kept his wrath forever. But I will send a fire upon Teman, which shall devour the palaces of Bozrah. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of the children of Ammon, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they have ripped up the woman with child of Gilead, that they might enlarge their border. But I will kindle a fire in the wall of Rabbah, and it shall devour the palaces thereof with shouting in the day of a battle, with a tempest in the day of the whirlwind. And their king shall go into captivity, he and his princes together, saith the Lord. Chapter 2. God's wrath against Moab, Judah and Israel. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Moab, and for 4
I will not turn away the punishment thereof, because he burned the bones of the king of Edom into lime. But I will send a fire upon Moab, and it shall devour the palaces of Kerioth, and Moab shall die with tumult and shouting, and with the sound of the trumpet. I will cut off the judge from the midst thereof, and will slay all the princes thereof with him, saith the Lord. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Judah, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they have despised the law of the Lord, and have not kept his commandments, and their lies cost them all to err, after the which their fathers have walked. But I will send a fire upon Judah, and it shall devour the palaces of Jerusalem. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Israel, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they sold the righteous for silver, and the poor for a pair of shoes, that pant after the dust of the earth on the head of the poor, and turn aside the way of the meek. And a man and his father will go into the same maid to profane my holy name. And they lay themselves down upon clothes laid to pledged by every altar, and they drink the wine of the condemned in the house of their God. Yet destroyed I the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and was strong as the oaks. Yet I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath. Also I brought you up from the land of Egypt, and led you 40 years through the wilderness, to possess the land of the Amorite. I raised up of your sons of prophets, and of your young men of Nazarites. Is it not even thus, O ye children of Israel, saith the Lord? But ye gave the Nazarites wine to drink, and commanded the prophets, saying, Prophesy not. Behold, I am pressed under you, as a cart is pressed that is full of shoes. Therefore the flight shall perish from the swift, and the strong shall not strengthen his force, neither shall the mighty deliver himself. Neither shall he stand that handleth the bow, and he that is swift of foot shall not deliver himself. Neither shall he that rideth the horse deliver himself. And he that is courageous among the mighty shall flee away naked in that day, saith the Lord. आमोस पहला अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। तको आवासी आमोस, जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन है, जो उसने यहूदा के राजा उज्जिया के और योआश के पुत्र इस्राएल के राजा यरोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इस्राएल के विषय में दर्शन देखकर कहे। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयाँ विलाप करेगी और करमेल की चोटी झुलस जाएगी। इस्राएल के पड़ोसी राज्यों का न्याय। 3 वचन से आगे, यहोवा यो कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। इसलिए मैं हजायल के राजभवन में आग लगाऊंगा, और उससे बेन-हदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। मैं दमिश्क के बिंडों को तोड़ डालूंगा, और आवेन नामक तराई के रहने वालों को, और बेत एदेन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नष्ट करूंगा, और अराम के लोग बंदी होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। पलिश्तिया 6 वचन से आगे, यहोवा यो कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा,
क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अशदोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिश्ती लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर का यही वचन है। सोर 9 वचन से आगे, यहोवा यो कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। इसलिए मैं सोर की शहरपनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। एदोम 11 वचन से आगे, यहोवा यूं कहता है, एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोसरा के भवन भस्म हो जाएंगे। अम्मोन 13 वचन से आगे, यहोवा यूं कहता है, अम्मोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। इसलिए मैं रब्बा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वह आंधी वरन बरवंडर का दिन होगा और उनका राजा अपने हकीम समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा का यही वचन है। दूसरा अध्याय मोवाब, पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, मोवाब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। इसलिए मैं मोवाब में आग लगाऊंगा और उससे करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे और मोवाब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। मैं उसके बीच में से न्याय का नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हकीमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहूदा 4 वचन से आगे, यहोवा यूं कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरे विधियों को नहीं माना और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। इसराइल का न्याय। यहोवा यूं कहता है, इसराइल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपये के लिए दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराए। वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं और दंड के रुपये से मोल लिया हुआ दाख मधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्ष का सा था, तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नष्ट की। मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक के लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजिर होने के लिए ठहराया। हे इस्राएलियों,
क्या यह सच नहीं है, सब सच नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। परंतु तुमने नाज़िरों को दाख मधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यद्वाणी न करें। देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे पुलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है। इसलिए वेग दौड़ने वाले को भाग जाने का स्थान न मिलेगा और सामर्थ्य का सामर्थ्य कुछ काम न देगा और न पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा। धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा और फुर्ती से दौड़ने वाला न बचेगा। सवार भी अपना प्राण न बचा सकेगा और शूरवीरों में जो अधिक धीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।